हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज हम कुछ डिस्कस करेंगे क्या। हाँ, तो आपको टाइटल देखकर समझ आ गया होगा कि आज हम मल्टीपल एंडिंग सबरूटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर आपने रिटर्न इंस्ट्रक्शंस का वीडियो देख रखा है तो ठीक है, मतलब जंप कॉल रिटर्न इंस्ट्रक्शंस में से रिटर्न वाला पार्ट देख रखा है तो आपको जल्दी समझ आएगा। अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ और जिसने भी देख रखा है फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। तो जैसे रिटर्न इंस्ट्रक्शंस में अपन ने बात की थी RC, RNC, RZ, RNZ, RPE, RPO, ठीक है। और क्या बात की थी अपन ने, यही थी ना, मतलब पैरिटी के लिए था। और एक मिनट मुझे देख लेने दो। हाँ, एक था RM और एक था माइनस के लिए था, एक प्लस के लिए था, RM RP। यस, सो दीज आर दी रिटर्न स्टेटमेंट्स जो कि कंडीशनल है, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट्स नहीं, इंस्ट्रक्शंस, ये कंडीशनल है। इन्हें कंडीशनल क्यों बोला जाता है, इसका मतलब ये, एक तो होता है RET जो अनकंडीशनल है, मतलब रिटर्न होना ही होना है, रिटर्न अनकंडीशनल, ठीक है। अनकंडीशनल का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे अगर रिटर्न एनकाउंटर किया प्रोग्राम के अंदर, एक प्रोग्राम चलता आ रहा था, मतलब रिटर्न होना ही होना है जहां से आए थे, ठीक है, और जहां पर कॉल हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट लोकेशन है प्रोग्राम काउंटर में दे रखी है उस पर रिटर्न होना ही होना है। और अगर ऐसा केस नहीं, मतलब रिटर्न नहीं है, ये इनमें से कोई सा भी दे रखा है अपने को इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि अगर कैरी फ्लैग सेट है तब रिटर्न होना है ना। अगर कैरी फ्लैग C=CY जो कैरी फ्लैग है वो अगर आपको 1 दिखता है तो ही रिटर्न होना है, नहीं तो नहीं होना। अगर ये 0 है तो उस केस में RC वर्क नहीं करेगा। और RNC देख रहा है बिल्कुल उल्टा कि कैरी फ्लैग 0 है तो ही रिटर्न करना है, 1 पे ये रिटर्न नहीं होगा। ऐसे ही RZ मतलब 0 फ्लैग सेट है ना, तो मतलब 0 फ्लैग इक्वल टू 1 है, ये 0 है और अगर ये इक्वल टू 1 है तो रिटर्न होगा। अगर 0 फ्लैग ये 0 है तो ये रिटर्न नहीं होगा। RNZ में अगर Z इक्वल टू 0 है तो ही रिटर्न होगा, नहीं तो अगर Z इक्वल टू 1 है तो रिटर्न नहीं होगा RNZ में। RPE के अंदर हम पैरिटी फ्लैग जो है वो सेट है, तो मतलब पैरिटी फ्लैग सेट कब होता है, जब रिजल्ट जो आता है अरिथमेटिक कैलकुलेशन, जो दो नंबर्स अगर लेट सपोज आपने सब्ट्रैक्ट या ऐड किए, उनका रिजल्ट अगर 0 आता है तो जो अपना आई मीन 0 नहीं, जो रिजल्ट आता है उसके अंदर नंबर ऑफ वंस जो आते हैं, नंबर ऑफ वंस, ठीक है, वो वंस अगर इवन आते हैं तो जो पैरिटी फ्लैग है वो सेट हो जाता है। अगर ये ऑड आते हैं तो अपना पैरिटी फ्लैग जो होता है वो रीसेट हो जाता है, ठीक है। और अगर पैरिटी फ्लैग सेट होता है उस केस में ही RPE में रिटर्न एग्जीक्यूट करता है। अगर पैरिटी फ्लैग रीसेट हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है, उस केस में RPO एग्जीक्यूट करता है, मतलब नंबर ऑफ वंस रिजल्ट में ऑड आए हुए हैं। और ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप प्लीज मेरा जो लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसको जाकर देखना। ये मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ, याद रखना, ठीक है। RM RP, इसके अंदर RM का मतलब है कि जो साइन फ्लैग है उसकी स्टेटस क्या है। साइन फ्लैग सेट कब होता है, जब रिजल्ट पॉजिटिव होता है। साइन फ्लैग सेट होता है, वेट अ मिनट मुझे देख लेने दो भाई। मैं मानती हूँ कि चीजें सही बतानी चाहिए, गलत नहीं बतानी चाहिए। ओ डैम, यस, तो अगर ये 1 है तो ही रिटर्न होगा, मतलब ये सेट होता है जब साइन नेगेटिव होता है। साइन फ्लैग सेट होता है जब रिजल्ट नेगेटिव होता है। ये रिजल्ट अगर नेगेटिव आया है तो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के बाद तो ही साइन फ्लैग सेट होगा। और अगर ये सेट होगा तो ही RM यानी कि रिटर्न इफ माइनस तो ही रिटर्न करेगा, अगर ये 1 है तो। और अगर ये 0 होता तो RM वर्क नहीं करता। और RP बिल्कुल उसका उल्टा, अगर साइन फ्लैग 0 है मतलब रिजल्ट इज पॉजिटिव तो रिटर्न करेगा,
नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, तो अपन ने ये सारी बातें अभी कर ली। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कंडीशनल अनकंडीशनल रिटर्न की। चलो मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ अलग से कि मल्टीपल एंडिंग सब रूटीन्स की बात अपन करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि देखो, अपने पास लेट सपोज कोई एक प्रोग्राम है जो कि मेमोरी लोकेशन 1001 से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे करके कुछ 1009 पे आया, और लेट सपोज यहाँ 2000 है ना। मैंने कुछ भी ऐसे ही मन से कुछ भी बना लिया है ना, ऐसा है नहीं, मतलब लेट सपोज, ठीक है। अभी अपन ने क्या बोला, यहाँ पर 1003 है लेट सपोज। अभी यहाँ से ये ऐसे ही चलता जा रहा है प्रोग्राम, है ना। आप कोई से भी एड्रेसेस ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप इनको लो। अभी लेट सपोज यहाँ पे कोई स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी और 1003 पे अपन ने एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन एनकाउंटर किया और वो ये था RC, लेट सपोज। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कैरी आई हुई है आंसर के अंदर, मतलब जो कैरी फ्लैग है वो सेट है। अगर जो 8 बिट्स का रिजल्ट आया है, लेट सपोज ये मैं कुछ भी ऐसे ही बना रही हूँ अपने मन से आपको समझाने के लिए, लेट सपोज ये 8 बिट्स का रिजल्ट आया और साथ में एक कैरी भी आई है। इसका मतलब ये है कि कैरी फ्लैग जो है वो अपना सेट है, और सेट है इसका मतलब यहाँ पर रिटर्न एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये रिटर्न होके जहां पर भी जाना है वहां जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको क्या कहूंगी कि अगर ऐसा नहीं है, इन केस अगर ये कैरी 0 है, कैरी फ्लैग रीसेट हो रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा और हम नीचे चले जाएंगे। और लेट सपोज फिर से एक और रिटर्न स्टेटमेंट आता है जो कि RZ है, ये चेक कर रहा है कंडीशन कि क्या 0 फ्लैग सेट है। अगर रिजल्ट 0 आ जाता है इसका मतलब ये सेट हो जाएगा, अगर ये सेट हो जाता है तो यहाँ से रिटर्निंग परफॉर्म होगी जिस भी एड्रेस पे अपन ने दे रखी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी एड्रेस अपन ने दे रखा है, लेट सपोज ये कोई एक सब रूटीन है, ठीक, और ये सब रूटीन पे से जो मेन प्रोग्राम है जिसने कॉल किया था, है ना, और फिर जो कॉल जहां से भी लगा था इस सब रूट आई मीन जहां से भी कॉल लगा था वहां पे रिटर्निंग तब होगी जब ये 0 फ्लैग सेट है। अगर नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और अपन नीचे चले जाएंगे और एग्जीक्यूशन यहाँ पे लेट सपोज एक फाइनल अनकंडीशनल रिटर्न स्टेटमेंट दे रखा है। इसका मतलब ये कंडीशन चेक नहीं करेगा कि मुझे रिटर्न होना है कि नहीं, ये मतलब ये देखेगा ही नहीं किसी भी फ्लैग को कि कौन सा सेट है कौन सा रीसेट है, ये सीधा रिटर्न करेगा। ठीक है, जहां पर भी इसको रिटर्न होना होगा, और वो इसको पता चलेगा कहाँ से, प्रोग्राम काउंटर से, कि मुझे कहाँ रिटर्न होना है। और प्रोग्राम काउंटर के पास स्टैक पे से वो डेटा रीस्टोर हो जाता है, मतलब स्टैक पे से वो एड्रेस, ये स्टैक है अपनी और अपन के पास लेट सपोज कोई एड्रेसेस दे रखे हैं यहाँ पे, तो उस यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन एड्रेसेस पे जो भी उसके टॉप पे एड्रेस है ना, मतलब लेट सपोज 3000 है, तो वो 3000 दोबारा अगर प्रोग्राम काउंटर में था वो वहां चला गया था तो वो रीस्टोर हो जाएगा। मैंने आपको इतना जल्दी जल्दी बताया है इसलिए बिकॉज मैंने ऑलरेडी जो सब रूटीन के पिछले वीडियोस बनाए हैं उनमें बहुत प्यार से क्लियर किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। और मतलब बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में बोले इस चीज को कि मल्टीपल एंडिंग सब रूटीन्स क्या होते हैं, तो वो ये है कि भाई आपने बहुत कुछ एनकाउंटर किया, बीच बीच में रिटर्न स्टेटमेंट्स को एनकाउंटर किया जो कंडीशनल थे और जिन पे रिटर्निंग हो सकती थी पर हम रिटर्न नहीं हुए, या फिर हुए क्या देखकर, इन फ्लैग्स की कंडीशन देख के। अगर इन फ्लैग्स की कंडीशन सेट नहीं थी तो हमने रिटर्न नहीं किया और हमने प्रोग्राम को कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन दिया, और ये फाइनली अनकंडीशनल रिटर्न स्टेटमेंट जब एनकाउंटर हुआ तभी हम रिटर्न हुए। इसका मतलब हम बहुत जगह ये हमारा प्रोग्राम जो है सब रूटीन है वो एंड हो सकता था, इसी को हम कहते हैं मल्टीपल एंडिंग सब रूटीन। इतना ही दिमाग में रखना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। So yeah, that's it for today's lecture on multiple ending subroutines. I hope you understood. अगर नहीं आया कमेंट में जरूर डाल देना, भले ही आपको बहुत बुरा लगा हो, आप क्लियरली कमेंट में डालो। आई विल श्योरली ट्राई टू come up with the next video explaining that particular thing you couldn't understand in a very different manner. ठीक है, मैं कोशिश करूंगी मैं एक थोड़ा डिफरेंट मैनर में उसे एक्सप्लेन करूं दूसरे वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ आया है तो। अगर आपको कलर्ड पेन्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आई होप कि
ठीक ठाक लगा होगा, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट्स इट, थैंक यू।